हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको नंबर सिस्टम बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम में धीरे धीरे हम लोग 7-8 लेक्चर ले चुके हैं। और आज जो है मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहा था। परिमेय संख्या का कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, परिमेय संख्या संबंधित कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, तो आज मैं आपको बोर्ड पे लिखे टॉपिक्स को बताता हूँ। जैसा मैंने लिखा है, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से अंतर। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से अंतर माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे जो है एक वेन डायग्राम बनाया है। ये परिमेय संख्या का है, ये इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का है। अब इस वेन डायग्राम में आप देखिए कि जो सबसे बड़ा गोला है, ये जो सबसे बड़ा गोला है, ये आपका परिमेय संख्या संबंधित गोला है। ये परिमेय संख्या। इसके बाद इसी गोले के अंतर्गत ये दूसरा जो छोटा गोला है, ये आपका पूर्णांक है। इस पूर्णांक के अंतर्गत ही ये जो तीसरा छोटा गोला है, ये पूर्ण संख्या है। इसी के अंतर्गत ये जो छोटा गोला है, ये प्राकृतिक संख्या है। यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 गोले हैं। सबसे बड़ा गोला परिमेय संख्या, उससे छोटा पूर्णांक, उससे छोटा पूर्ण संख्या, उससे छोटा प्राकृतिक संख्या। और इधर वाला जो है, ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या में कौन कौन से संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी और पूर्णांक आएगा। अब इस गोले से आप कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। इस गोले से आप कुछ निष्कर्ष भी निकाल, जैसे इसी परिमेय संख्या के बड़े गोले के अंतर्गत ये आपका पूर्ण संख्या का गोला है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसी से क्यों क्योंकि जो ये पूर्ण संख्या वाला गोला है, ये परिमेय संख्या के गोले के अंतर्गत ही आ रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं आप बोल देंगे तो सभी परिमेय संख्या का मतलब ये पूरा बड़ा गोला। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो केवल ये इतना ही है ना। इसके बाद ये सब जो बचे हैं, ये दूसरी संख्या हो गई। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते। तो इतने पर 5-6 प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे इस गोले को देखकर। इसमें बहुत ज़्यादा एक है नहीं कर, जैसे ये बड़ा गोला जो है, एक बार मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो बड़ा गोला है परिमेय संख्या का, इसी गोले के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं ना। तो ये इन सभी गोलों को आप कह सकते हैं कि ये सभी गोले इस परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि ये पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। ये है निष्कर्ष। और यहाँ पे इरेशनल नंबर ये परिमेय संख्या का गोला है। इरेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्या का गोला एक अलग गोला होता है। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के गोले के अंतर्गत आते हैं। जैसे वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी, लेकिन दोनों गोले अलग अलग होंगे। जैसे ये आपका हो गया वास्तविक संख्या का गोला, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या का गोला, ये पूरा गोला हो गया वास्तविक संख्या का। तो इसी में परिमेय संख्या गोला आएगा और इसी में एक अलग गोला आ जाएगा अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये वाला गोला अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो गोले आते हैं, एक परिमेय संख्या का गोला, एक अपरिमेय संख्या का गोला। तो मैं केवल यहाँ पे बताया हूँ परिमेय संख्या का गोला बनाया हूँ। अब उस परिमेय संख्या में कितने गोले आते हैं, ये आपको मैंने बोर्ड पे बनाया ही है, मैंने बता भी दिया आपको। अच्छा, मुख्य डिफरेंस क्या है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से? जो मेन डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे 3 लाइनों में लिखा है। जैसे पहला, शून्येतर हर वाली भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य से इतर का मतलब शून्य नहीं, यानी कि 1/0।
1/0 आप लिखेंगे तो ये 0 जो है हर है। तो ये कह रहा है कि 0 जो शून्यतर माने शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं रहेगा। 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2 1/3, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या, माने जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको आप छोड़ देंगे तो जो बचेंगी वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको छोड़कर जो भी संख्याएं बच रही हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगला है, एक अपरिमेय संख्या को साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि दशमलव के साथ दर्शाया जा सकता है। वह संख्या दशमलव के साथ दर्शाया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसको दशमलव के साथ ही दर्शाया जा सकता है। ये चीज़ मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे होता है। आगे मैं लिखा हूँ, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनसमसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या को पहचानने का, परिमेय संख्या को पहचानने का ये ये आपका वास्तविक संख्या पर दशमलव प्रसार, ये एक विधि है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। वो आप जान जाएंगे वास्तविक संख्याओं पर दशमलव प्रसार, तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एकदम आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये सब भाषा अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अपरिमेय संख्या ये कहलाती है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अनवसानी अशांत आवर्ती होता है, ये भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये मैं डिफरेंस के लिए लिख दिया हूँ। तो ये मुख्य डिफरेंस यही है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको छोड़कर अपरिमेय संख्याएं जो बची हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण भी लिखा है, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये छोटा गोला इसी बड़े गोले के अंतर्गत है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। क्या 5 √9 0 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी तरह पूर्णांक -3 -8/2 ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है √8। अब √8 ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्लियर कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय है, ये यहाँ से पता चलेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्म √8 को जब इसका दशमलव प्रसार आप करेंगे तो वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसी तरह 1/1.6 का √1 √11 का √2/5 का पाई के लिए मैं एक अलग क्लास बताऊंगा आपको कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन उसको सब लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार आप आज हम आपको परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से अंतर बताए हैं। अगले लेक्चर में हम आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या 5 दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का विधि बताएंगे। थैंक यू।